मैं एक लाइफ स्किल के बारे में बात करना चाहूँगा सर। उस लाइफ स्किल का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर 5 साल में करनी होती है। यहाँ तो ज़िंदगी आपसे करवाएगी, और जब ज़िंदगी आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है वो वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, धमाकेदार। ताकि ट्रांसफॉर्मेशन धमाकेदार ना हो और आपके कंट्रोल में हो, उस पर्सपेक्टिव से आपको आज क्या करना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ना इंग्लिश का एक बहुत भारी शब्द है। बहुत ज़बरदस्त। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन। थैंक यू। अब बताइए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक है। जी। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। बच्चा बड़ा होता है, पेड़ बढ़ता है, सो ये होगा ही। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा मन जो है वो जेली की तरह होता है, और वो जेली की तरह जो मन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। और जब वो स्टिक हो जाता है तो चीज़ तो बदल जाती है, पर वो उस एक पर्टिकुलर इमोशन में स्टिक रहने की वजह से हमें कई बार पेन देता है, प्रॉब्लम्स देता है, और प्लेजर होता रहता है। कई बार प्लेजर भी देता है, सुख भी ले आता है कई बार। तो समझने की बात इतनी सी है, ये जो कांस्टेंट चेंज है यही दुनिया की नेचुरल एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही तो प्रॉब्लमैटिक है, तो वो नॉन लिविंग है। आपके पास अगर ये आर्टिफिशियल टाइग्रेस बैठी है नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग होती तो ये शायद मेरी अगली विजिट तक ऐसी नहीं होती, या तो हम दोनों ही नहीं होते और या ये भी चेंज हो गई होती। हो सकता है बूढ़ी हो गई होती, हो सकता है माँ बन गई होती। तो ट्रांसफॉर्म नहीं होना अप्राकृतिक है। जिस जिस शब्द के विलोम शब्द हैं वो बदलेंगे। जहां हानि है वहां लाभ होगा, जहां सुख है वहां दुख होगा, जहां जीवन है वहां मरण होगा। ये दोनों विलोम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अब बस करना कितना सा है, करना क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत प्राकृतिक बात है। करना क्या है, दोनों चीजों की टॉलरेंस क्रिएट करनी है। अगर हम दोनों चीजों की टॉलरेंस क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि थोड़े दिन बाद ये कैंडल बुझी जाएगी, सारी मोम खत्म हो जाएगी। ऐसी मेरी लाइफ की भी कैंडल थोड़े दिनों के बाद में खत्म हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये रियलिटी मुझे इस कैंडल के प्रति उतना ही अटैच्ड करेगी कि ये और 3 दिन अगर लगातार चली तो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जितना फिजिकल अट्रैक्शंस हैं, हमारे जितने हमारा शरीर, हमारा मन, इन सब की एक एक लिमिट है और उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म होना ही है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके प्रति है तो हम अपनी अटैचमेंट को भी बैलेंस कर लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, रोज अपने आप को रिकॉल कराने की ज़रूरत है। पर अगर परिवर्तन फोर्स करना है खुद पे तो कैसे करता? सबसे पहले अपने रूटीन को ब्रेक कीजिए। वो जो शेल है जिसमें हमने इतने दिन से अपने आप को क्रिएट कर लिया है, जो बीज है वो पहले शेल को ही फोड़ के पेड़ बनता है। देखो, एक एक चीज़ एक दूसरे को तोड़ती हुई बाहर निकलती जा रही है। तो अपनी जो रूटीन शेल जिसमें हम स्टक हैं, इवन थॉट में भी, इवन उठना और सोने में भी, इवन गोल्स में भी, इवन एजुकेशन में भी, इस चीज़ की रूटीन को बीच बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन आ सकेगा। और अगर झट से शेल को तोड़ना है तो? दो ही चीज़ें काम कर सकती हैं, या तो अंदर से कोई अनुभव हो जाए और या बाहर कोई परिस्थिति बन जाए। ये दो के अलावा कोई साधन नहीं है। बाहर की दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आपकी दुनिया आपके कंट्रोल में है। सिद्धार्थ ने एक मरे हुए शरीर को देखा और उस दिन उसमें से बुद्धत्व पैदा हो गया, एक ही क्षण में पैदा हो गया। तो या तो आंतरिक रूप से वो अनुभूति पैदा हो जाए, बदला तो वही जा सकता है। तो हमारे भीतर जब हमारी डिसीजन पक्का होगा, मन और बुद्धि के बीच विवाद चलता रहता है, अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चलता रहता है।
मन और बुद्धि के बीच भी इस शरीर के रथ में संवाद चलता रहता है, चलता रहता है। तो अर्जुन ने अपने आप को काउंसिल किया और तुरंत परिवर्तन किया और युद्ध के लिए वो तत्पर हो गया। तो अपने भीतर से परिवर्तन लाने के लिए आपसी संवाद, जिसको हम अंतर संवाद भी कहते हैं या चिंतन भी कहते हैं, उसके द्वारा धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। बैक टू साधना, बैक टू मेडिटेशन। पक्का ना, मतलब उसी शोर तो वही है ना, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी वहीं पे पहुंचना पड़ेगा। दुनिया में हमारे आसपास 3 चीजें होती हैं। आपका ये जो शरीर है, ये यूज के बाद फेंक दिया जाएगा। ये पूरी एग्जिस्टेंस डेस्टिनी के रेंट पर मिली हुई है। तो कुछ एक ऐसा है जो आपका है, उसी को हम भजन कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। वही रोज बैठ के जब अपनी माला फेरते हो ना, तब अनुभव होता है, तब अनुभव होता है हमको।